आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपको बता दें कि धान खरीदी का सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन इस बार किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। छत्तीसगढ़ सरकार भले ही कह रही हो कि हर किसान का धान खरीदा जाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। पोर्टल की तकनीकी खामियों ने लाखों किसानों को मुश्किल में डाल दिया है और अब सवाल उठ रहा है कि 7 लाख से ज्यादा किसान इस बार अपना धान नहीं बेच पाएंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में एक बार फिर किसानों की चिंता बढ़ गई है। इस बार वजह है तकनीकी गड़बड़ी। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन एग्री स्टेट पोर्टल और एकीकृत किसान पोर्टल के बीच डेटा मिसमैच ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। आंकड़े बताते हैं कि 7,88,066 किसान ऐसे हैं जिनका खसरा नंबर दोनों पोर्टलों में मेल नहीं खा रहा है। छत्तीसगढ़ में इस साल फसल गिरदावरी पूरी तरह डिजिटल की गई है। सरकार ने इसे पारदर्शिता बढ़ाने का कदम बताया है, लेकिन इस डिजिटल व्यवस्था की सबसे बड़ी कीमत अब किसान चुका रहा है। हजारों ऐसे किसान हैं जिन्हें अपने खेतों में धान की फसल बोई है, लेकिन पोर्टल में उनकी जमीन पर धान की एंट्री ही नहीं है। नतीजा, अब वे पंजीयन नहीं कर पा रहे हैं और समर्थन मूल्य पर धान बेचने के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। सरगुजा संभाग की बात करें तो यह करीब 60,000 किसान इस गड़बड़ी से प्रभावित हैं। किसानों ने कई बार आवेदन दिए, सुधार की मांग की, लेकिन अब तक किसी के आवेदन पर सुनवाई नहीं हुई। किसानों का कहना है कि प्रशासन केवल तकनीकी जांच का हवाला दे रहा है, लेकिन खरीदी की तारीख नजदीक है और पोर्टल में सुधार की कोई उम्मीद नहीं है। किसानों की ये परेशानी अब सियासी रंग भी लेने लगी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी इस मामले में सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर लाखों किसान पंजीयन से वंचित रह गए तो क्या सरकार की नाकामी मानी जाएगी। सिंहदेव का बयान आने के बाद प्रशासन हरकत में तो जरूर आया है, लेकिन समय बहुत कम बचा है। पंजीयन की अंतिम तिथि सिर्फ 2 दिन बाद खत्म हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार पंजीयन की समय सीमा बढ़ाएगी या फिर 7 लाख से ज्यादा किसान इस बार समर्थन मूल्य योजना से बाहर रह जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की आजीविका पर सीधा असर होगा। सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कृषि विभाग के सूत्रों के मुताबिक तकनीकी टीम डेटा मैचिंग पर काम कर रही है। हालांकि पोर्टल की धीमी रफ्तार और सर्वर एरर ने विभाग की मुश्किलें और बढ़ा दी है। किसानों की मांग साफ है, या तो पोर्टल सुधारे जाए या पंजीयन की समय सीमा बढ़ाई जाए। गांव-गांव में अब यही चर्चा है कि धान की बाली पक चुकी है, लेकिन खरीदी का रास्ता रुक गया है। किसानों के सामने अब सबसे बड़ा डर यही है कि अगर पंजीयन नहीं हुआ तो सरकारी मंडियों के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाएंगे और ऐसे में उन्हें अपनी फसल खुले बाजार में औने पौने दाम पर बेचनी पड़ेगी। तो सवाल बड़ा है, क्या छत्तीसगढ़ की सरकार इन लाखों किसानों की परेशानी समय रहते दूर कर पाएगी? क्या पंजीयन की तारीख बढ़ेगी या फिर डिजिटल इंडिया की रफ्तार में किसानों की मेहनत पिछड़ जाएगी? किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं। सरकार उन्हें धान बेचने का अधिकार जरूर देगी, लेकिन समय बीत रहा है और किसान की उम्मीदें हर घंटे कमजोर होती जा रही है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।